सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़ी ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। योगी राज प्रहलाद ने अपने योग बल से वर्तमान और भविष्य का सारा हाल जानकर राजा बलि से कहा, हे वैरोचन बलि, इस समय देवताओं की उन्नति और दैत्यों की अवनति के कारण तुम ही हो। तुमने तीनों लोकों को जीत समस्त देवताओं को अपने अपने पदों से च्युत कर स्वयं उनके अधिकार को ग्रहण कर लिया है। इसी कारण देवता लोग दुखी होकर भगवान की शरण में गए थे। सरल भगवान ने उनकी विपदा सुन उनकी रक्षा के लिए आदित्य के गर्भ से अवतार लेना निश्चय किया है। वे वामन रूप में अवतार ले देवताओं के अधिकारों की रक्षा करेंगे, जिससे दैत्यों को अपनी करने का फल मिलेगा। इसी भावी के प्रकाशनाथ ही तुम्हें बुरे स्वप्न और तुम्हारे साम्राज्य में अपशगुन एवं उत्पात होने लगे हैं। अभी समय है, तुम सावधान हो, दैत्यों की रक्षा का उपाय कर सकते हो। दैत्यराज बलि योगी राज प्रहलाद की हितपूर्ण सत्य बातों को सुन बहुत ही बड़बड़ाया। भावीवश उसकी बुद्धि नष्ट हो रही थी। उसने क्रोध के आवेश में कहा, हे आर्यचरण, आप कैसी बातें कर रहे हैं? यदि देवताओं की रक्षा करने में विष्णु समर्थ होते तो अब तक वे क्यों चुप रहते? न जाने कितनी बार हमारे असुर वीरों ने देवताओं को सताया है और उनसे अपने जातिगत बैर का बदला लिया है, परंतु न कहीं विष्णु आए और न ब्रह्मा। अब इस समय विष्णु आवेंगे तो आवें, उनको भी अपने देव पक्षपात का फल मिल जाएगा। मैं इसके लिए जरा भी चिंतित नहीं। राजा बलि की बातें योगी राज प्रहलाद के हृदय में वज्र के समान लगी। उनके सात्विक हृदय में भी क्रोध आ गया और फिर भी उन्होंने शांत भाव से कहा, रे मूढ़ वैरोचन, तो उस करुणा वरुणालय की निंदा कर अपनी जिह्वा को कलुषित क्यों कर रहा है? मैं जानता हूँ कि भावी प्रबल है, वह टलने वाली नहीं। अतएव तेरी बुद्धि नष्ट हो गई है। अस्तु, जैसा करेगा वैसा तुझको फल मिलेगा, किंतु मेरे सामने भगवान की निंदा कर मेरे हृदय को कष्ट न दे। जा, तो शीघ्र चला जा, यहाँ तेरा कुछ काम नहीं। योगी राज के शाप तुल्य वचनों को सुनकर बलि को बड़ा संताप हुआ, किंतु उसके लाख गिड़गिड़ाने पर भी
योगी राज प्रहलाद ने उसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखा और मानो उन्होंने महात्मा तुलसीदास के वचनों को अपने आचरण से दिखलाया। जिनके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी शम्य, यद्यपि पर स्नेही। बारंबार प्रार्थना पर भी जब योगी राज प्रहलाद ने उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देखा, तब राजा बलि असफल मनोरथ को अपनी राजधानी को वापस गए। उनके वापस जाने पर प्रहलाद जी अपने पापों के प्रायश्चित स्वरूप हरि कीर्तन करने लगे। प्रहलाद जी ने विचार किया कि जो बड़ों की निंदा करता है, केवल वह नहीं प्रत्युत जो उसे निंदा को सुनता है, वह भी पाप का भागी होता है। प्रहलाद जी के हृदय में बड़ी ग्लानि हुई और राजा बलि के प्रति जो उनके पहले सुंदर भाव थे, वे जाते रहे। इस महापुरुष ने बालपन में अपने प्रतापी पिता के मुख से भी भगवान निंदा सुनना और चुप रहना उचित नहीं समझा था। वह अपने पौत्र के मुख से सो भी अपने अंतिम समय त्याग की दशा में भगवान की निंदा सुनना कब स्वीकार करता। अंत में वही हुआ जिसकी आशंका राजा बलि के हृदय में थी और जो योगी राज प्रहलाद ने कहा था, देवताओं की रक्षा के लिए नहीं, दैवी संपदा की रक्षा के लिए और राजा बलि के राज्य अपहरण के लिए नहीं, प्रत्युत आसुरी भाव और शक्ति मिटाकर सृष्टि की प्रकृति को कायम रखने के लिए भगवान ने अदिति के गर्भ से 52 अवतार ले राजा बलि के सारे ऐश्वर्य और प्रभुत्व को क्षण भर में दान के रूप में ले लिया और राजा बलि न केवल राजा से रंग बन गए, किंतु राजधिराज से भगवान वामन के बंदी बन गए। जब राजा बलि को भगवान वामन ने बंदी किया, तब उनको फिर अपने पितामह राजा प्रहलाद नहीं, भक्त ग्रहण योगी राज प्रहलाद का स्मरण आया और उन्होंने त्राहि माम कहकर उनको पुकारा। योगी राज प्रहलाद तो दिव्य दृष्टि वाले थे। उन्होंने देखा कि अब राजा बलि को अपने पापों का फल मिल गया और उनका हृदय अनुताप रूपी प्रायश्चित द्वारा शुद्ध हो गया। उनके अभिमान का मदलोप हो गया। तब वे फिर पौत्र की रक्षा के लिए नहीं, एक आर्त की रक्षा के लिए और भगवान वामन की अपूर्व मूर्ति के दर्शन के लिए वहीं जा पहुँचे जहाँ भगवान वामन ने अपने दाता राजा बलि को बंदी बना रखा। योगीराज परम भागवत प्रहलाद के अनुरोध से राजा बलि बंधन से मुक्त किए गए। यह कोई अचरज की बात नहीं। जिन प्रहलाद ने अपने बालकपन में ही अपने पिता जैसे निर्दय दैत्यराज के हाथों से न जाने कितने बंदियों को छुड़ाया था, वही प्रहलाद दयानिधि भगवान से यदि उनके दाता को बंधन से छुड़ाते हैं तो एक साधारण बात है। हाँ, राजा बलि को पाताल का राज्य और भावी मनवंतर में इंद्र पद दिलाने का श्रेय एक अचरज की बात कही जा सकती है, और वह इसलिए कि जिस पद के दुरुपयोग करने के कारण भगवान को वामन रूप धारण कर भिखारी बनना पड़ा और एक दानी राजा का राज्य छीनना पड़ा था, उसी को फिर
वही पद देने का वादा, और वह भी थोड़े काल के लिए नहीं, 71 चतुर्युग, एक पूरे मनवंतर के लिए। आश्चर्यकारक है, महाआश्चर्यकारक है। इतना ही नहीं, प्रहलाद जी की कृपा से राजा बलि को जो एक तीसरी अलभ्य वस्तु मिली, वह सृष्टि के आरंभ से आज तक के इतिहास में एक अपूर्व बात थी, और वह यह कि पाताल में नित्य प्रातःकाल भगवान अपने उसी वामन रूप से राजा बलि को उनके द्वार ही पर जाकर दर्शन दिया करेंगे। यह तीसरी बात सबसे बड़ी और सबसे अधिक अचरज की है, किंतु जिन भगवान की लीला ही आश्चर्यमयी है, और जिनकी निहेतु की कृपा प्रसिद्ध है, और जिनकी भगवत वत्सलता एवं भक्ति महिमा से न जाने कितने पौराणिक उपाख्यान भरे पड़े हैं, उनके लिए कोई अचरज की बात नहीं। कवि की यह वाणी सत्य है कि जय 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 रघुनंदन, जिनकी अद्भुत माया देखत बने भने को अस, कभी शेष पार नहीं पाया। राजा बलि का अभिमान जब शांत हुआ, तब उनको भगवान के दर्शन हुए, और रुष्ट हुए उनके पितामह फिर संतुष्ट हुए। संसार में प्रहलाद की कृपा से राजा बलि का यश चारों ओर फैल गया, और दैत्यराज राजा बलि, जो किसी समय भगवान विष्णु को देवताओं का पक्षपाती, अपने से निर्बल तथा पर ब्रह्म परमात्मा नहीं, एक व्यक्ति विशेष समझते थे, वे ही राजा बलि भगवान के अनन्य भक्त और प्रातः स्मरणीय हो गए। योगी राज प्रहलाद पुनः अपने तपोवन को चले गए और हरि का ध्यान करने लगे, किंतु उनके हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ कि जब तक यह शरीर बना रहेगा, तब तक दैत्य कुल का नाता नहीं छूट नहीं सकता, और दैत्य कुल में हमारे ही पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र में न जाने कैसे कैसे आसुरी भाव के प्राणी उत्पन्न हैं, और भविष्य में होते रहेंगे। वे उत्पात से बीरत न होंगे, और उत्पाती प्राणियों पर विपत्ति का आना स्वाभाविक है। जब ये विपत्तियों में पड़ेंगे, तब हमारा स्मरण अवश्य ही करेंगे, और इस प्रकार हमको संसार त्यागी होकर भी बारंबार दैत्य कुलानुसंगी होना पड़ेगा, एवं अपने आराध्य देव भगवान को बारंबार कष्ट देना पड़ेगा। अतएव अब इस शरीर का संबंध छोड़ना ही अच्छा है। इसी विचार से परम भागवत योगी राज प्रहलाद ने अपने जीवन लीला समाप्त की, और भक्त योगी के द्वारा वे अपने आराध्य देव भगवान विष्णु के वाराणित शांतमय वैकुंठ धाम को पधारे, एवं अपनी परम पावनी कथा को चिरकाल के लिए पतित पावनी गंगा के समान मानव समाज के तड़ताड़ के लिए छोड़ गए। जिस प्रकार समस्त विपत्तियों के समय करुणानिधान भगवान हरि ने हमारे चैत्र नायक भगत प्रहलाद की रक्षा की, उसी प्रकार वे उसकी भी सर्वदा विपत्तियों से रक्षा करते हैं जिस चैत्र को सुनते हैं। शुभम। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।